कुछ शिव नैवेद्य ऐसा है जिस पर चंड देवता का अधिकार होता है। ये भगवान के बड़े अच्छे गण हैं चंड देवता। इन्होंने शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी ने कहा कहो क्या चाहते हो? बोले महाराज संसार में जहां जहां आपको भोग लगे उन सभी भोगों पर मेरा अधिकार हो, किसी और मनुष्य का नहीं होना चाहिए। शंकर जी ने कहा भाई ऐसा मत करो, हमारे भी संसार में बहुत भगत हैं, आप बिल्कुल सभी प्रसाद समस्त प्रसादों पर अपना ही अधिकार कर लोगे तो जो हमारे दूसरे भगत हैं वो तो सब प्रसाद से वंचित हो जाएंगे। तो चंड ने कहा फिर क्या करें महाराज, हमारी तो यही इच्छा है कि जितना जहां जहां जिस जिस शिवलिंग पर आपको प्रसाद चढ़े वो सब हमारा हो जाए। शंकर जी ने कहा देखो कुछ शिवलिंगों को छोड़ दो, कुछ शिवलिंग ऐसे हों जिन पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा और वहां का प्रसाद सब भक्तों के लिए ग्रहण करने योग्य होगा, और उन शिवलिंगों से बचे हुए जो शिवलिंग हैं उन पर हे चंड तुम्हारा अधिकार होगा और वहां चढ़े हुए प्रसाद को तुम्हारे अतिरिक्त कोई ग्रहण नहीं करेगा। बात आई समझ में? तो चंड देवता ने कहा कि ठीक है महाराज, आप कृपा पूर्वक हमको बता दो कि कहां कहां हमारा अधिकार नहीं है, तो वहां वहां हम छोड़ देंगे। ध्यान से सुनिए, जो मणि से निर्मित शिवलिंग है, मणि से युक्त जो शिवलिंग है, मणि जटित जो शिवलिंग है, वहां चंड देवता का अधिकार नहीं होता। जो स्फटिक शिवलिंग है, स्फटिक से बने हुए जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर भी चंड देवता का अधिकार नहीं होता। जो नर्मदेश्वर शिवलिंग है, उन शिवलिंग पर भी चंड देवता का कोई अधिकार नहीं होता। 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में भी चंड देवता का कोई अधिकार नहीं होता। उसके बाद में जो स्वयंभू शिवलिंग है, जो स्वयं प्रकट शिवलिंग है, उन स्वयंभू शिवलिंगों पर भी चंड देवता का कोई अधिकार नहीं होता है। जो देवताओं के द्वारा, ऋषियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर भी चंड देवता का अधिकार नहीं होता। और जो धातुओं से निर्मित अथवा धातुओं से युक्त जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर भी चंड देवता का अधिकार नहीं होता। और इसके अतिरिक्त जितने शिवलिंग हैं, सभी शिवलिंगों पर चंड देवता का अधिकार होता है।